हर किसी की दिवाली एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिल परमात्मा हमेशा से ये कोशिश करता है कि ये वही दिवाली जो है वापस से मना सकें जो अपने परिवार के साथ पहले से मनाते हुए आ रहे थे। आप कहाँ से आए हो? छोड़ो हाँ? छोड़ो बस्ती। तो अभी दिवाली मनाओगे अच्छे से? पटाखा फोड़ोगे? हाँ। हाँ? खुश लग रहे हो? जैसे कि जान पा रहे हैं, एम्बुलेंस आने के बाद हमारा जो दायरा है वो बढ़ गया है। अभी हम आसपास के 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर पा रहे हैं। दिवाली आने वाला मनाओगे अच्छे से? हाँ मनाएंगे अच्छे क्या क्या करोगे दिवाली में? पटाखा फोड़ेंगे, हाँ। बस ऐसे और मिठाई खाएंगे। मिठाई खाएंगे? क्या बात है। उनकी सहायता करने के लिए, और आज जिनके चेहरे पे आप मुस्कुराहट और शाम को इवनिंग वॉक करने की जो शक्ति देख रहे हैं वो भी फिल परमात्म से ही मिली है। बाकी 19 तारीख को कार्यक्रम है, आप सभी आ सकते हैं यहाँ पर, इनके साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं शाम को। बहुत जल्द कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है और इस दिवाली के साथ में सबके घर में खुशियों की दीपावली जलेगी और साथ ही साथ जो है सभी फटाके अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे, फोड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें दीपावली में होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जैसी दिवाली हम और आप बनाते हैं, क्या वैसी दिवाली सबकी होती होगी? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो दिवाली सब बनाते हैं, क्या सबकी दिवाली ही वैसी होती होगी? तो आज आपको एक ऐसा ही एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूं जो हमारे ही बीच, हमारे ही अपने लोगों के साथ में होती है। जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये कोई आम लोग नहीं हैं, स्पेशल लोग हैं। और कैसे स्पेशल हैं ये भी आपको बताता हूं, क्योंकि हम सीजी भास्कर की टीम मौजूद है फिल परमात्म में। और फिल परमात्म के बारे में अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपको डिटेल जानकारी बता देते हैं। जैसे कि वृद्धा आश्रम होते हैं जहाँ पर बुज़ुर्गों को रखा जाता है जो घर परिवार से अलग होकर कहीं सेफ जगह में रहते हैं, तो वो वृद्धा आश्रम है। वैसा ही फिल परमात्म एक ऐसी संस्था है जहाँ पर जो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होकर अपने परिवार से टूट कर बिछड़ कर सड़कों पे ऐसी स्थिति पे आ जाते हैं जिसे शायद आप कुछ महीने बाद देखें तो पहचान भी ना पाएँ कि ये शख्स कौन है। ऐसे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं जो मानसिक रूप से इतने बीमार हो जाते हैं जो शायद अपने आप को भी भूल जाते हैं कि वो कहाँ से हैं, वो कौन है, वो किनके परिवार से हैं। काफ़ी दुख की बात है कि आज के समय में भी लोग और पारिवारिक चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि ऐसी स्थिति आ जाती हैं, लोग अपने मानसिक रूप को खो देते हैं और ऐसी जगह पर आना पड़ता है जहाँ पर उनको साथ देने वाला कोई हो। जैसे कि अमित भाई हैं जो लगातार इनका सेवा करते आ रहे हैं। ये सभी वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से फिल परमात्म में लाया गया है, जो ऐसी कंडीशन में थे, जो शायद चल भी नहीं सकते थे ठीक से, जो शायद खुद को पहचान भी नहीं सकते थे और इतनी गंदगी में रहते थे। तो इन्हें वहाँ से उठाकर एक सेफ जगह फिल परमात्म में लाया गया है। तो आज यहाँ पहुँचने की वजह यही है कि सबकी दिवाली एक जैसे नहीं होती है। और अमित जो भाई काम कर रहे हैं फिल परमात्म के फाउंडर, वो इनका इनिशिएटिव हमेशा से हमने ये चीज़ का इनिशिएटिव की बधाई दी है कि आप जो कर रहे हैं, शायद ये हर कोई अगर ऐसा सोचे तो समाज एक अलग ही डायरेक्शन में और हर परिवार अपने परिवार के साथ रह सकता है। और इसी की कहानी बताने के लिए अमित भाई हमारे साथ में हैं। बात कर लेते हैं। दिवाली का समय है और जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आपकी मेरी दिवाली जैसी होती होगी, ज़रूरी नहीं हर किसी की दिवाली वैसी ही होती होगी। क्यों अमित भाई? जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को, सीजी भास्कर के सभी दर्शकों को, फिल परमात्म की पूरी टीम की तरफ से, सभी आश्रितों की तरफ से दीपोत्सव की अग्रिम बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जैसे कि आपने बताया कि फिल जो परमात्म में आश्रित लोग हैं वो किस हालत में है, किस परिस्थिति से उठाए गए हैं, उसी प्रकार से जैसे आपने कहा कि हर किसी की दीपोत्सव और दिवाली एक जैसा नहीं होती है। हम महीनों पहले अपने घर पे तैयारियां शुरू कर देते हैं अपने परिवारों के बीच में, साफ़ सफाई के साथ साथ। लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें शायद अपने जीवन का असली अर्थ भी कुछ लोगों को नहीं पता है कि क्या वो अपने जीवन में करना चाहते हैं। उनके परिजन उनके साथ नहीं हैं, वो एक नया परिवार के साथ रहते हैं जहाँ ऐसे सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सड़कों पर असहाय हालत में पड़े हुए थे, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बिना कपड़ों के पड़ा हुआ था, कोई अपने ही कपड़ों पर शौच करके पड़ा हुआ था। ऐसी परिस्थितियों से हमने लोगों को बचाया है और एक बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। हम हर वर्ष इसीलिए ऐसे लोगों के लिए जो हमारे आश्रम में आश्रित हैं उनको एक दीपोत्सव का, दिवाली का
जो एहसास है वो करा सके, इस उद्देश्य से हम हर वर्ष भजन संध्या और इस प्रकार के कार्यक्रम कराते हैं। तो इस वर्ष हमारे आश्रम में 19 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया शाम 7 बजे से। हिरेश सिन्हा जी जो छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही साथ हम इनके साथ पटाखे जलाएंगे। साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे गेम्स इनके साथ डिसाइड किए हैं जो इनके माइंडफुलनेस के लिए भी अच्छी हैं और अट्रैक्टिव बन सके हेल्थ को देखते हुए ऐसे गेम्स को भी डिसाइड किया गया है। और छोटे स्टॉल्स रखेंगे जहाँ पे इनको खाने की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ ये अपने हाथ से खुद दिए बना सकेंगे। एक कुम्हार को हमने बुलाया है जो हाथों से अपने दिए ये खुद अपना बैठ के बना सकेंगे। और कुछ गेम्स रहेंगे। इसी प्रकार फेस पेंटिंग वगैरह, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया का मैच होता है तो लोग तिरंगा बनाते हैं, तो ऐसे फेस पेंटिंग भी, ताकि इनके लिए एक अलग माहौल बन सके और एक खुशियों का वातावरण हो सके, इस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल अमित भैया, क्योंकि ये जो काम आप त्योहारों में करते हैं वैसा ही काम आप साल भर भी करते हैं इनके बीच में। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे मैंने आपसे कैमरे के बिना भी पूछा था, कि जिन लोगों को आप यहाँ पर लाते हैं, क्या कभी ऐसी संभावना बनती है कि ये अपने परिवार के बीच में वापस जाकर जैसे ये पहले रहा करते थे वैसे रह सकें? संभावनाएं ज़रूर है और ये चीज़ संभव भी है पूरी तरीके से, लेकिन डिपेंड करता है परिजनों का इंटेंशन कितना है, वो इनको कितना अपना मानते हैं और इनके लिए कितना कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ रहने पे इनका एक रूटीन होता है, सुबह उठने से लेकर रात शेड्यूल तक है जी। जैसे सुबह 5:30 बजे इनका जागरण होता है, उसके बाद इनका ब्रश करना होता है सबका। उसके सुबह 6 बजे से सुबह 7:30 बजे तक इनका योगा और एक्सरसाइज होता है। उसके बाद सब लोग नहाते हैं बेड रिडन पेशेंट्स को छोड़कर। बाकी उसके बाद फिर 9 बजे इनका नाश्ता होता है। उसके बाद 11 बजे के आसपास जैसे फ्रूट्स वगैरह रहेगा तो वो सर्व होता है। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक के काउंसलर रहती हैं जो कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो गया, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें कराती हैं। वैसे ही 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट रहती है जो उनको फिजियो कराते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके साथ साथ 1 बजे से भोजन होता है। उसके बाद भोजन से पहले भी प्रार्थना किया जाता है, उसके बाद भोजन होता है। उसके बाद थोड़ी देर ये आराम करते हैं। भोजन करने के बाद शाम को 4 बजे जो है इनका टी और स्नैक्स होता है। उसके बाद ये इवनिंग वॉक करते हैं जो अभी चल रहा है। जी, जो चल रहा है अभी। उसके बाद शाम को 7 बजे भोजन होता है। उसके बाद मिल्क सर्व करते हैं। उसके बाद ये 8:30-9 बजे तक के मेडिसिन वगैरह लेकर के आराम करते हैं जी। बिल्कुल। अभी इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी बात करने के उसमें होंगे। लोग बात कर सकते हैं। बिल्कुल, आप साथ में चलिएगा, जी। जिनसे बात कर सकते हैं दिवाली को लेकर उनसे भी थोड़ी कुछ चर्चा करनी चाहिए। बाकी इसके अलावा मैं आप सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि अमित भाई जो हैं वो 3 रूम के जगह से शुरुआत किए थे, जहाँ पर 12 बेड के आसपास होंगे और 5 ऐसे लोग थे जो यहाँ पर आए हुए थे। और आज के दिन पे 90 के आसपास ये बेड पहुँच चुकी हैं। और इसके अलावा जो लोग हैं वो भी यहाँ पर संख्या बढ़ चुकी है। अब इसके पीछे 2 चीज़ें हैं, जैसा मैंने अमित भैया से सवाल भी किया था इससे पहले कि क्या नंबर बढ़ना अच्छी बात है या फिर नंबर कम होना अच्छी बात है। ये बड़ा विषय है, इसलिए इस विषय में टिप्पणी करना हमारे एंड से गलत होगा। आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप तस्वीर में देख सकते हैं सभी लोग शाम के समय अपना रूटीन फॉलो करते हुए इवनिंग वॉक करते हैं। और इसी तरह हर त्यौहार में, फिल परमाथम में, साथ ही साथ खूबसूरत तरीके से हर बार, जैसे होली के इवेंट्स आपने देखे होंगे, फूलों की होली, किस प्रकार से लोग फूलों की होली खेलते हैं, फिर भजन संध्या करते हैं। पिछले वर्ष दिलीप शाडंगी जी आए हुए थे, कंचन जोशी जो छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गायिका है, ये लोग यहाँ पहुँचे थे। और इस बार 19 तारीख को भी काफ़ी शानदार कार्यक्रम होने वाला है, भजन संध्या होने वाली है। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कलाकार यहाँ पर हिरेश जी भी पहुँचने वाले हैं। बस्तरिया गाना आपने सुना होगा, उनके द्वारा गाया हुआ गाना है। बाकी अमित भैया किन से बात कर सकते हैं? अभी बाबा से बात कर सकते हैं जी। जय जोहार। कैसा है तबीयत? ठीक है तब ठीक है। हाँ। आप कहाँ से आए हो? चलो हाँ। चलो बस ठीक। तो अभी दिवाली मनाओगे अच्छे से? हम्म, पटाखा फोड़ोगे? हाँ। हाँ। खुश लग रहे हो? क्या बोलना चाहोगे, बताओ, आप ही बताओ क्या बोलना चाहोगे? वो पटाखा फोड़ना, हम्म उसका दवाई मनाना हम्म। और लक्ष्मी पूजा। हाँ, पूजा करना है। हम्म, तबीयत ठीक है ना? ठीक है बेटा भी। अभी शाम को टहल रहे हो? बढ़िया।
कितने दिन से आए हो फिर परमात्म में? 2 साल हो गए। बहुत समय हो गया। 2 साल। 2 साल हो गया। हम्म। भैया लोग अच्छे से ख्याल रखते हैं? हम्म। हैं? हाँ। ख्याल रखते हैं ना? हम्म। चलिए ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है। तो काफ़ी सुधार हो गया। ये जब आए थे तब कैसे कंडीशन में थे? पार्किंसन के पेशेंट हैं। जो पार्किंसन जो बीमारी होता है ये आपके नर्व्स को अफेक्ट करते जाता है और आपकी जो बॉडी है वो स्टिफनेस की ओर बढ़ते जाती है, जो अकड़ते जाती है। तो इनको उसी परिस्थिति पे लेके आया गया था। ये भिलाई 3 से 108 को कॉल गया था कि एक लावारिस व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है, तो उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो उसके बाद से इनका कोई परिजन पता नहीं चल पाया। ये लावारिस वार्ड पे करीबन वहाँ पे 1 साल से पड़े हुए थे। उसके बाद फिर जो जिला अस्पताल है उन्होंने हमसे संपर्क किया, क्योंकि जो उनकी सेवा कर रहे थे वहाँ पे जिला अस्पताल से, उन्होंने हम पे संपर्क किया कि एक व्यक्ति है जो कि जिनका परिवार कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है और ये लावारिस वार्ड में कई दिनों से भर्ती है करके। उसके बाद हम यहाँ पे लेकर आए तो उनको हर्निया भी था, जो ऐसे गुठली बन जाती है घाट, वो भी था, हर्निया भी था और पार्किंसन थी। तो पार्किंसन का मेडिसिन चालू हुआ। फिर उनका हर्निया का जो ऑपरेशन है हमारे आश्रम में आने के बाद हर्निया का ऑपरेशन कराया गया। पार्किंसन जो है मेडिकेशन के साथ साथ रेगुलर फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं ये चल पा रहे हैं, ये फिजियोथेरेपी रेगुलर होने के बाद ही ये चल पा रहे हैं। पहले इनको एक आदमी लगता था पकड़ के खड़ा करने के लिए, हाथ पैर हिलाने के लिए, वगैरह जाने के लिए वॉशरूम खुद से जाते हैं अभी। अपने हाथ को पहले ये खोल नहीं सकते थे, इनका हाथ ऐसे ही रहता था। अब ये हाथ को खोल पा रहे हैं, खुद से चल रहे हैं, खुद से चल रहे हैं, सो के आराम से उठ जाते हैं सब। खुद मतलब ये अभी ऐसा है कि खुद से अपना कम से कम वॉशरूम जा रहे हैं, चल रहे हैं खुद से। पहले एक व्यक्ति चाहिए होता था इनको पकड़ के चलाने के लिए। इतना संभावना तक आप लोग ठीक कर देते हैं। इसके अलावा आप ये एम्बुलेंस देख रहे होंगे, आपातकालीन परिस्थिति के लिए ये एम्बुलेंस है। और इसके अलावा जब फिर परमात्म की टीम को कहीं अर्जेंट में पहुंचना होता है तो इस एम्बुलेंस का उपयोग भी किया जाता है। ये एम्बुलेंस आप लोगों का काफ़ी साथ देती है। जी जी, ये जो है हमको 2 साल पूर्व SBI के चेयरमैन द्वारा डोनेट किया गया था। जी, तो वो हमें क्योंकि काफ़ी समय से हमारा रिक्वायरमेंट था कि हम जब भी रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, अब जैसे कि जान पा रहे हैं एम्बुलेंस आने के बाद हमारा जो दायरा है वो बढ़ गया है। अभी हम आसपास के 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर पा रहे हैं। पहले ये चीज़ असंभव था, क्योंकि हम किसी का गाड़ी लेके कितना ही दूर जा पाते। और कई बार हम ऐसे पेशेंट से उठाते हैं जिनकी परिस्थिति इतनी ख़राब होती है कि जिनको कार में बैठा के लाना भी संभव नहीं हो इसके पाता। अलावा एम्बुलेंस में बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जी, जाती ये बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हमारा है, जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट तक है। जैसे ही किसी का इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट का तबीयत ख़राब होता है तो हमें जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट में लेकर जाना होता है, तो इवन हम रायपुर एम्स तक के भी उनको लेके जाते हैं आराम से। ठीक है। इसके अलावा किसी महिलाएं से बात कर सकते हैं अभी जो बात करने के लिए सक्षम हो यहाँ पर। आप तस्वीर में देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत से कहा है कि हर किसी की दिवाली एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिल परमात्मा हमेशा से ये कोशिश करता है कि ये वही दिवाली जो है वापस से मना सकें जो अपने परिवार के साथ पहले से मनाते हुए आ रहे थे। दीदी से ये बात कर लेते हैं। नमस्ते, नमस्ते। कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। क्या नाम है आपका? शिल्पी। शिल्पी नाम है। दिवाली आने वाला, मनाओगे अच्छे से? हाँ, मनाएंगे अच्छे। क्या क्या करोगे दिवाली में? पटाखा फोड़ेंगे, हाँ, बस ऐसे ही और मिठाई खाएंगे। मिठाई खाएंगे। क्या बात है। तो अभी कितने समय से हो यहाँ फिल परमात्म में? 2 महीना हो गया होगा। 2 महीना हो गया। हाँ। ठीक है तबीयत? हाँ, तबीयत ठीक है। कहाँ से हो आप? मैं रायपुर से हूँ, मौसी लोग रायपुर में रहते हैं। मौसी लोग रायपुर में रहते हैं। हाँ। ठीक है। अभी सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं? नहीं है। अमित भैया लोग पूरा ख्याल रखते हैं? हाँ, बहुत ख्याल रखते हैं। हेलो बोल देंगे भैया को। हेलो। ठीक है, चलिए। तो ये भी इनकी कहानी भी अमित भैया ने बताई थी कि काफ़ी एजुकेटेड फैमिली से आती हैं। इनके पिताजी, इनकी माताजी दोनों जॉब में थे। इनफैक्ट ये जो जिनसे अभी हमने बात की वो खुद भी बीएड और बीकॉम ये और बीएड की हुई है। साथ ही साथ ये फोटोग्राफी का कोर्स भी कर रही थी। इनके पिताजी SBI में थे और माताजी शिक्षक थी। तो इनके जो मतलब इनके माताजी द्वारा जो लोग पढ़े हुए हैं वो हमको फ़ोन कर करके इनकी स्टोरीज़ बताए हैं। इनके जो क्लासमेट्स थे उन्होंने इनकी स्टोरीज़ हमें बताएं कि कितनी अच्छी थी ये, पहले कितनी अच्छी पढ़ाई में थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। फिर इनका शादी हुआ मुंबई में, उसके बाद मुंबई में क्या हुआ इनके साथ क्या नहीं हुआ नहीं पता। उसके बाद जब ये वापस में आई तो ये रामकृष्ण हॉस्पिटल के बाहर करीबन 2 साल से ऐसी भटक रही थी।
भटक रही थी। इसके अलावा इनके यहाँ जो भाई हैं, माता हैं, पिताजी हैं, सबका देहांत हो गया है और कई बार ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में बन जाती हैं कि आपको इस स्थिति तक आना या फिर स्वाभाविक रूप से इंसान पहुंच जाता है। लेकिन अमित भैया लोग को बहुत सारा धन्यवाद है जो ऐसे लोगों के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार रहते हैं कि इनकी सहायता करने के लिए। और आज जिनके चेहरे पे आप मुस्कुराहट और शाम को इवनिंग वॉक करने की जो शक्ति देख रहे हैं वो भी फिल्म परमात्म से ही मिली है। बाकी 19 तारीख को कार्यक्रम है, आप सभी आ सकते हैं यहाँ पर, इनके साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं शाम को भजन संध्या में, और दिवाली के दिन में फटाखा फोड़ना है। बाकी आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लगातार हमारा प्रयास रहता है कि फिल्म परमात्म की स्टोरी आप तक पहुँचाते रहें क्योंकि इनका इनिशिएटिव सबसे अनोखा और सबसे अनमोल भी है। एक बार आखिरी न्योता आप 19 तारीख के लिए दे दीजिए और दिवाली की तैयारी क्या रहेगी वो भी बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि मुस्कुराहट की वजह फील परमार्थम है, लेकिन उससे बड़ा सबसे बड़ा सहयोग जो है समाज का है, क्योंकि आप जानते हैं फील परमार्थम फाउंडेशन कोई सरकारी फंडेड या सरकारी सपोर्टेड नहीं है। ये यहाँ पे एक एक कण जो है लोगों के सहयोग के द्वारा दिया गया है और यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हम दे पा रहे हैं वो लोगों के सहयोग और आशीर्वाद के कारण दिया जा रहा है, कहीं जन सहयोग से हो रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ वही है कि छोटा छोटा जो सहयोग लोग जो कर रहे हैं वही इतने लोगों की जीवन बदल रहा है। नहीं तो आप सोच के देखिए, एक दिन में 88 लोगों का खाना खिलाना, साइकेट्रिक मेडिसिन, यहाँ का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पहनने कपड़े, ये सब चीज़ असंभव है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन लोगों का जो विश्वास है और समाज के प्रति जो उनकी भावना है वो आपको फील परमार्थम के अंदर दिखाई देगी कि कैसे उन लोगों के सहयोग से हमने इनके जीवन को बदला है। क्या बात है। इसके अलावा फिल्म परमात्म की टीम कितनी बड़ी हो चुकी है, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी जो यहाँ सहयोग देते हैं? करीबन हमारे यहाँ फील्ड परमार्थम में 20 जो है फुल टाइम स्टाफ्स हैं, उसके साथ ही साथ जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, नर्सिंग स्टाफ, केयर टेकर्स, ये सब इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ हमारे वॉलंटियर जो है वैसे है तो 100-150 के ऊपर, लेकिन जो एकदम कमिटेड है ऐसे करीबन 20 लोग हैं जो हमेशा हमारे साथ अंतिम संस्कार से लेके रेस्क्यू से लेके हमेशा साथ रहते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़े सहयोगी है फील परमार्थम के, और वो एक बहुत बड़ा कॉज है क्योंकि हमें किसी को रात को 12 बजे 1 बजे ले जाके अस्पताल में भर्ती करना होता है, रात भर रहना होता है साथ में, तो उस टाइम वॉलंटियर ही काम आता है। ऐसी संस्था को चलाने के लिए कभी भी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आ सकती है, तो तैयार भी वैसे ही रहना पड़ता है। हर प्रकार से तैयार होना पड़ता है। 24/7 कभी भी समस्याएं आ सकती है क्योंकि पेशेंट्स हैं, वो उनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं, वो कभी कभी गलत कदम भी उठा देते हैं, किसी को मारना, कुछ भी कर सकते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हमेशा उस चीज़ को मेंटेन रखना। बिल्कुल। और आखिरी में आपको फिल्म परमात्म का टैगलाइन भी दिखा देता हूँ, अगर आप तकलीफ में हैं तो फिल्म परमात्म है ना। इससे खूबसूरत और शानदार चीज़ कुछ नहीं हो सकती। बाकी आपने वीडियो देखा है पूरा आखिरी तक के, आप कमेंट करके अपनी दिवाली तो बिल्कुल सेलिब्रेट करिएगा और कोशिश करिएगा इनके बीच आके भी आप दिवाली भले 10 मिनट के समय निकालें, लेकिन समय निकाल के इनके बीच आएंगे तो आपको भी दिल से खुशी होगी। पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अमित भैया जो काम कर रहे हैं लगातार, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे लिख कर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।